आज उनको फिर से याद किया जा रहा है, गौरवान्वित करने वाली बात है। यहाँ स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी का मूर्ति का अनावरण होना था, वो भी हुआ है, उसी में पहुँचे हैं। विकास पुरुष कहा जाता है, क्या कुछ काम किया है? इन्होंने बाढ़ों बड़न के लिए काम किए हैं। और मुजफ्फरपुर में एक ऐतिहासिक क्षण है कि पांडे जी का मूर्ति लगाया गया। उन्होंने शिक्षा के जगत में मुजफ्फरपुर को इतना कुछ दिया है कि मैं समझता हूं कि अगले 100 वर्ष के बाद भी कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जब जब बिहार के विकास की बात होगी तब तब पटना शहर का नाम आएगा और पटना के बाद सबसे ज्यादा जिस शहर का नाम आएगा वो शहर है मुजफ्फरपुर। आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर को शहर बनाने के लिए, विकसित शहर बनाने में कई लोगों ने अपना पसीना बहाया है और इस फहरिस्त में एक नाम रघुनाथ पांडे का भी है। देखिए, आपको मालूम है कि इस वक्त लाइव सिटीज की टीम मुजफ्फरपुर में मौजूद है और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लोगों का महाजुटान हुआ है। तो आइए फिर सीधी बातचीत लोगों से ही करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज के दिन वो रघुनाथ पांडे जी को कैसे याद कर रहे हैं। क्या कहिएगा आज के अवसर पर? आज उनको फिर से याद किया जा रहा है, गौरवान्वित करने वाली बात है। मुजफ्फरपुर को उन्होंने बहुत चीज दिया और वो चीज दिया जो आने वाले सदियों में, सदियों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम अमर रहेगा और लोग उनको याद रखेंगे, बहुत सम्मान से याद रखेंगे। वो भुलाने वाली चीज नहीं है। और आज के नए नए नेता जो आ रहे हैं उनको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए? एकदम जनता की सेवा में लगे रहना। जिंदगी 70-80 बरस की होती है, उसके बाद हर लोग को ऊपर चले जाना है, लेकिन जो अमर हो जाए, जाने से पहले अमर हो जाए, उनके जाने के बाद भी लोग याद रखें और उनका लाभ लोगों को मिलता रहे। एसकेएमसीएच देख रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज देख रहे हैं और सब बहुत सारी चीजें जो आपके मीडिया के मदद से लोग जानते रहते हैं। वो समझे भुलाने वाली चीज तो नहीं है। एक बेहतरीन नेता थे और उस समय हम लोग कांग्रेस सेवा दल में थे, एनटीसी कैडर थे और बहुत छोटे थे, फिर भी बहुत प्यार देते थे और बहुत कुछ सीखने को तो मिला। बहुत क्या कुछ सीखा है? जैसे अहम नाम की उनमें चीज नहीं थी, क्योंकि घमंड नहीं थी। एक घमंड नहीं था, बिल्कुल। दिल के कार्यकर्ता इतने थे, बड़े नेता थे, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बिल्कुल। लेकिन घमंड नहीं था। अभिभावक की तरह मिलते थे, बड़े भाई की तरह मिलते थे, गार्जियन की तरह मिलते थे। ये याद जो है उनकी बहुत आती है। क्या लगता है अमर पांडे जी उनके कामों को आगे बढ़ा बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल, अमर पांडे जी बिल्कुल बना रहे हैं। बिल्कुल वही गुण है, वही रुतबा है, वही रूप है, लोगों से बात करने का अंदाज है। इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती है, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो नहीं सकती है। और हम तो चाहेंगे कि राजनीति में लोग आवे, सक्रिय आकर के जो है देश की और समाज की जनता की सेवा करें। चाहते हैं कि राजनीति में भी आए, हम चाहते हैं। राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल 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 आप बिल्कुल लोग साथ दीजिए। एकदम 100%। उमा शंकर सिंह। इस उम्र में यहाँ पर पहुँचे हैं और खूब नारा भी लगा रहे हैं। हाँ, कौन सा नारा हर- लगा रहे हैं? जिनका हम मनाने आए हैं हाँ। उनका नारा लगाएंगे। किनका? किनका? श्री रघुनाथ पांडे जी का। कभी मुलाकात हुई है? जी जी, बहुत दिन उनके साथ हम काम किए हैं। बहुत दिन काम किया हाँ है हाँ, उनके साथ। जी जी, कैसे पुरुष थे? बहुत। माने उनको इसी समझ लीजिए कि नगर पिता उनको कहा जाता था। नगर पिता कहा जी जाता जी, था। समझ लीजिए कि उसके लायक थे तब ना लोग कहता था। हम्म। और इससे ज्यादा अब क्या कहना है। सब कहते हैं कि मुजफ्फरपुर का विकास पुरुष भी कहा जाता है। निश्चित निश्चित विकास पुरुष रहे हैं। जी जी। यहाँ म्यूनिसिपैलिटी के भी चेयरमैन रहे हाँ। और शिक्षण संस्थान उनके द्वारा बहुत बनाए गए, और मेडिकल कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, तो ये सब तो बहुत कुछ उन्होंने किया। और कुछ लेके नहीं गए, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। देखे गए। देकर गए, कुछ लेकर नहीं जी गए। जी, कोई ऐसी सीख जो आज भी याद आती हो? सब चीज उनको दिया हुआ। भावुक हो रहे हैं आप, रो भी रहे हैं उनको याद करके। आंसू क्यों आ रहा है? क्या हो गया चाचा, क्यों आ रहा है आंसू? क्या आंसू क्यों आ रहा है? बहुत मानते थे हमको। बहुत मानते थे आप। जी, और उनका बहुत चीज। चलिए, आपका भाई भी पीछे खड़ा है आपको संभालने के लिए। वही है, बताओ आप। भावुक हो रहे थे हाँ? चाचा, भावुक हो रहे थे याद तो भावुक नहीं होंगे, उनके साथ हम लोग काम किए थे, स्वाभाविक है भावुक होना ना। स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुजफ्फरपुर जिला में संभाला था,
तो एक बड़ा भाई उमाशंकर सिंह और अजीत कुमार, हम्म, दाएं बाएं उनके साथ हम लोग हम्म। काम करते थे। स्वाभाविक है, यानी कि लेफ्ट और राइट राइट, एकदम सही बात। तो स्वाभाविक है हाँ। कि जब हम अपने आदर्श का हाँ। पुण्यतिथि, जन्मदिन या कोई अवसर आवेगा तो उनके स्मृति को स्मरण में लाएंगे, तो स्वाभाविक है भावुक अच्छा, होना। उनसे क्या कुछ सीखा है? उससे यही सीखे, यही सीखे देखिए कि आप रो भी रहे हैं, अच्छा। जीवन में संघर्ष को एक बड़ा हथियार बनाकर हाँ। अगर आप आगे बढ़ोगे तो दुनिया का मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को चुटकी बजाकर प्राप्त करोगे। उनसे हम लोगों ने यही सीखा। चुटकी बजा करके सब मुश्किल का हल हो जाएगा। सारा मुश्किल का सिर्फ हल और सिर्फ संघर्ष करना है। संघर्ष के बल पे। संघर्ष के बल पे। क्या नाम, यहाँ पर क्यों पहुँचे हुए हैं? हम यहाँ स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी का मूर्ति का अनावरण होना था, हाँ, वो भी हुआ है, उसी में पहुँचे हैं। खुशी मिल रही है? बिल्कुल खुशी मिल रही है। हम लोगों के दादा हैं, ग्रामीण थे, बखरी से हम लोग आए उनके जन्म स्थल से, और बहुत खुशी हो रही है कि इनके कार्यकाल में जो भी व्यवस्था हुआ है, मुजफ्फरपुर के नगर पिता कहलाते थे। नाम हुआ। मेरा नाम संजीव चौधरी हुआ। संजीव जी, ये बताइए कि गजब की भीड़ लगी हुई है और आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, ये स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी का जो उनका जो गुणवान है, उनका जो कर्तव्य है, जो करके चले गए हैं, ये पूरे मुजफ्फरपुर के विकास पुरुष कहा जाता है। क्या कुछ काम किया है ये- उन्होंने? इन्होंने बारहों बड़न के लिए काम किए हैं। ये जब थे बारहों बड़न को एकजुट लेके चले हैं, और मुजफ्फरपुर के अंदर जो इतनी बड़ी हॉस्पिटल SKMCH देख रहे हैं, आज इन्हीं का दिया हुआ है। और इनका गिनती क्या किया जाए, लगभग ऐसे 10 काम है जो बड़ा बड़ा काम, जो बिहार के लिए गौरव महसूस होता है। तो चाहते हैं कि इनका परिवार भी राजनीति में आए। हाँ, बिल्कुल चाहते हैं, एकदम चाहते हैं हम लोग कि इनके परिवार राजनीति में आए। अच्छा, क्या लगता है अमर पांडे जी उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, पिता के कामों को? बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब गौरव फील कर रहे हैं। हम लोग गार्जियन तुल्य हैं, हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं हमेशा। बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल बहुत कुछ सीखते हैं, और आज हम अपने आप को सौभाग्य भी महसूस करते हैं कि इस इतने बड़े बिहार के दाता, मुजफ्फरपुर के दाता, इनके मूर्ति अनावरण में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगा रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा रघुनाथ पांडे तेरा नाम रहेगा। जी, हाँ? क्या है याद अभी उनके बारे में? क्या जितना भी आप बड़ा से बड़ा संस्था देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में, मेडिकल कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, आपको ये क्या नाम है, हेमोपैथी कॉलेज हो, वैशाली इंस्टीट्यूट हो, सब उनका देन है। इससे हजारों हजार लोग, मुजफ्फरपुर के लोग इससे फायदा उठाए हैं। और मुजफ्फरपुर में एक ऐतिहासिक क्षण है कि पांडे जी का मूर्ति लगाया गया। ऐतिहासिक क्षण है जी, हमेशा यादगार रहेगा। एकदम एकदम यार। खूब खुश हैं आज आप। जी जी, शंभू प्रसाद सिंह बिहार मुजफ्फरपुर के पिता के नाम से, नगर पिता के नाम से जाना जाता था। और रघुनाथ पांडे जी ने जो मुजफ्फरपुर को दिया, आज तक आज़ादी से लेकर आज तक किसी दूसरे नेता ने लेकिन नहीं। सवाल उठता है कि मुजफ्फरपुर को क्या क्या दिया, क्या क्या मिला यहाँ के लोगों इसके जो हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उन्हीं का दिया हुआ है, मैनेजमेंट कॉलेज उनका दिया हुआ है, रघुनाथ पांडे जो है सो लॉ कॉलेज उनका दिया हुआ है, विद्या विहार उनका दिया हुआ है, मुजफ्फरपुर होम्योपैथिक कॉलेज दिया हुआ है। उन्होंने शिक्षा के जगत में मुजफ्फरपुर को इतना कुछ दिया है कि मैं समझता हूं कि अगले 100 वर्ष के बाद भी कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ है जो इतना ज्यादा चीज मुजफ्फरपुर को देने का काम किया। यानी कि आप कह रहे हैं कि कामों की एक लंबी फहरिस्त है, बिल्कुल आप गिनते गिनते थक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनका काम जो है, और सिर्फ यही नहीं, जब वो 10 साल तक के जो है मुजफ्फरपुर नगर निगम के जब अध्यक्ष थे, नगर पालिका हुआ करता था, तो उनके जमाने में जो सूता पट्टी में जो सड़कें बनी और मोहल्ला इस्लामपुर में जो सड़कें बनी 73-74 में, वो लगभग 40 साल तक के टस से मस नहीं हुआ। जबकि आज की सड़कें आज बनती हैं, 2 साल के बाद गड्ढों में तब्दील हो जाती है। ये उनका यानी ईमानदारी कि था, सिर्फ और वक्त के बहुत पाबंद थे। जी जी जी, वक्त के बहुत पाबंद, जितने टाइम दे देते थे उस टाइम पे वे हाजिर हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक टूर्नामेंट कैरम बोर्ड का चल रहा था और मैं उसमें चैंपियन हुआ था। मैं सोचा कि भाई अगर प्रोग्राम 2 बजे का है तो 2:30-3 बजे शुरू होगा, क्योंकि चैंपियन मैं था। लेकिन पता ये चला कि वो 2 बजने में 2 मिनट बाकी था और वो पहुंच गए। मतलब इतने समय से बिल्कुल, उनसे हम लोगों को सीख लेने की जरूरत है कि वक्त की पाबंदी क्या होती है।
यानी कि अगर आप वक्त की इज्जत कीजिएगा तो वक्त आपकी भी इज्जत बिल्कुल। करेगा। और वक्त और उनके- उन्होंने वो जब निकलते थे, हाँ, हाँ। जब डेरा से निकलते थे, हाँ। तो लोग उनसे टाइम मिला लेता था, जो इतना अभी 9 बज रहा है समय। यदि आपको कहते जब मैं 10 बजे पहुंच रहा हूं, हम्म। तो वो 10 बजे में 2 मिनट पहले पहुंचे रहते थे। अच्छा, लेकिन सवाल तो ये है कि उनके पुत्र हैं अमर पांडे, वो वाली बात दिखती है कि नहीं पुत्र? जी, उनमें भी वो भी रघुनाथ पांडे जी वाली बात पुत्र अमर पांडे जी, में दिखती है? वो जो जिस तरह से हाँ, वो अभी संभाल रहे हैं, वो उनसे आगे देख रही है ना, जी। पूरे इंस्टीट्यूट का हाँ। वो टोटल वहाँ पर नींव रखे, उसको वो आगे ऊपर तक आकाश तक ले जा रहे हैं हाँ, हाँ। पूरी। पौधा लगाया रघुनाथ पांडे जी ने, लेकिन उस पौधों को सींचने का काम अमरनाथ पांडे जी और विनीता विजय जी कर रही हैं। और आज इसका परिणाम है कि आप आज देखिए कि उनके इस कार्यक्रम में ना ही मुजफ्फरपुर बल्कि बिहार के कोने कोने से सभी पार्टियां, सभी जाति, सभी धर्म के लोग, मैं खुद मुसलमान हूं लेकिन रमजान का मौका होने के बावजूद भी मैं इस कार्यक्रम में आया। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या राजनीतिक विरासत को भी अमर पांडे जी की फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्या कहते हैं। और दिग्गज नेता रहे हैं बिल्कुल रघुनाथ रहे हैं। तो पांडे जी। 2005 में अमरनाथ पांडे जी को भी जो है राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ से टिकट दिया था। जी, फिर जी। विनीता विजय जी भी यहाँ पर जो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी है, एमपी का भी चुनाव लड़ी है, विधानसभा का चुनाव भी लड़ी है। लेकिन परिस्थिति इस वक्त ऐसी नहीं थी, इस वक्त कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब क्या आज की तारीख में भी हाँ। इस परिवार को पूरा मुजफ्फरपुर शहर, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, लोग पसंद करते हैं। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश राय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। जी, Hey. सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आज जयंती के मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्या कहिएगा? या हमारे लिए, पूरे मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए, रघुनाथ बाबू के परिवार के लिए, इस संस्था के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है कि रघुनाथ बाबू की मुजफ्फरपुर शहर में कोई प्रतिमा नहीं थी और इस कॉलेज परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का हमको सौभाग्य मिला। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अपने छात्र जीवन में जब हम लोग बनारस में पढ़ते थे, उस समय रघुनाथ बाबू का नाम सुनते थे कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, बिहार के बहुत बड़े नेता हैं। तो मैं तो आज ये कहना चाहता हूँ कि अभी मेरा 2 साल का कार्यकाल बचा है, मेरे कार्यकाल में ही मुजफ्फरपुर शहर में किसी प्रमुख स्थान पर रघुनाथ बाबू की आदम कद मूर्ति लगे और उसमें ये मांग कर रहे हैं ये आप? मैं मांग कर रहा हूँ और उसमें रहने का सौभाग्य मिले, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। देखिए, विकास पुरुष कहा जाता है रघुनाथ पांडे जी को, क्या लगता है क्या कुछ किया है उन्होंने मुजफ्फरपुर? क्या नहीं किया है उन्होंने? क्या नहीं किया है? उस समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, गरीबों की सेवा करने के क्षेत्र में हमने जो सुना है कि रघुनाथ बाबू को केवल जानकारी हो जाती थी कि कोई बहुत परेशानी में है, अभाव में है, रघुनाथ बाबू उसके घर पहुंच जाते थे। तो इतने ऐसी शख्सियत ऐसी शख्सियत को, जी। तो ऐसी शख्सियत को हम लोग, मैं अपने तरफ से, अपने विश्वविद्यालय की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, सादर नमन करते हैं और हम लोगों से आह्वान करते हैं कि उनके बाकी जो आजकल के राजनेता हैं, रघुनाथ बाबू के आदर्शों का पालन करें और यानी कि उनसे सीखें। उनसे सीखें। बिल्कुल को मैं चाहता हूं कि इतना बड़ा कैंपस है, या कैंपस एक दिन खूब व्यवस्थित विश्वविद्यालय का रूप ले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसी शुभकामनाएं यहाँ पर पहुँच करके दे रहे हैं आप। जी जी। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता राम सूरत राय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो ये बताइए कि रघुनाथ मेमोरियल लॉ कॉलेज में पहुंचे हुए हैं, क्या कहिएगा? आज हम सब लोग के लिए भावुक पल है और निश्चित तौर पर परम श्रद्धेय रघुनाथ पांडे जी का मूर्ति का अनावरण है, जो शहर के भीष्म पितामह कहे जाते थे और आज भी सबके मनों में वो वास करते हैं। और मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी बोचहा बहुत दूर नहीं था और बिल्कुल घर का लगाव था। और खास करके मैं एक पल याद उनके बारे में कहना चाहता हूँ, जब हम लोग विद्यार्थी लाइफ में थे, स्टार्टिंग बिजनेस में थे, तो 0 माइल पंप पर जाया करते थे, उनसे मुलाकात होती थी। जब वो रिटायर होने की स्थिति में थे, उस समय बीमार हुआ करते थे, लेकिन संस्थानों पे जाया करते थे। तो जब हम लोग वहाँ पंप पर जाते थे और वो मिलते थे, प्रणाम करते थे, तो हमेशा आशीर्वाद देते थे कि तुम बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हमेशा हम हमेशा हमेशा इसमें वो दिन याद है। हमारे घरवारा के राधे श्याम जी भी यहीं कहीं घूम रहे होंगे,
तो निश्चित तौर पे वो गार्जियन थे, अभिभावक थे, और जब बुजुर्गों का आशीर्वाद जब मिलता है कहीं ना कहीं लोग फलता फूलता है। तो उसके साथ साथ जैसे कि आप फल फूल गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उनके साथ उनके मैनेजर थे गीता बाबू, जब दिन याद आ रहा है तो उनके मैनेजर गीता बाबू हमेशा कहते थे कि राम सूरत बाबू आप हमारे मालिक की तरह आप भी आगे बढ़िएगा। ये दिन मुझे याद है। धन्यवाद। आज भी याद है, तो क्या सीखने को मिला? बिल्कुल, आपने ये तो बता दिया कि आपको भर भर कर आशीर्वाद मिला है, लेकिन सीख क्या सीख मिली है? यही है कि अपने पूर्वजों को हमेशा याद करना चाहिए, हाँ। समय समय पर उनके साथ मिलजुल के जो समाज में उनके जो अच्छे विचारों को रखना चाहिए, जी। उनके संस्थानों में, उनके नामों में उनके जगह व्यवस्था बनानी चाहिए, और जो हमारे महापुरुष है जितने भी हैं उन सबों की एक प्रतिमा सब जगह लगे, ये व्यवस्था बननी चाहिए। ये व्यवस्था बननी चाहिए। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, उनके बेटे हैं अमर पांडे जी, क्या लगता है अपने पिता के द्वारा किए गए कामों को आगे बढ़ाया है? आप ये समझ लीजिए कि जो बेटा हाँ। पिता को विरासत को संभाल लिया वो सबसे बड़ा बेटा है, और जो बेटा जो अपने पिता के नाम पर कुछ करता है उससे बड़ा कोई बेटा हो नहीं सकता है। आज के दिन क्या कहना चाहिएगा आज के इस आज मौके के दिन स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के स्मरण में यही कहना चाहेंगे कि वैसा व्यक्तित्व मुजफ्फरपुर की धरती पर न पूर्व में कभी था, आगे भी आएगा कि नहीं कहना बड़ा मुश्किल है। आएगा कि नहीं आएगा कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। बिल्कुल जी, भावुक भी हो रहे हैं। बिल्कुल भावुक हो रहे हैं, क्योंकि इनका और मेरे दादाजी का एकदम मित्रवत रिलेशन था, पारिवारिक रिश्ता था। बहुत नज़दीक से इनको देखने का मौका हमको जीवन में मिला। इनके कृतित्व के बारे में अगर बखान करने लगे तो शायद बहुत वक्त लगेगा। बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। मुजफ्फरपुर की धरती को जितना इन्होंने दिया आज तक मेरे समझ में अभी तक कोई किसी ने नहीं दिया। किसी ने नहीं ऐसा किया। ऐसा नहीं किया। यानी कि शब्द जो है वो कम पड़ बहुत बिल्कुल कम पड़ रहे हैं। तो सुना आपने कि यहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा है, मुजफ्फरपुर वासियों ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आज के दिन वो तमाम लोग रघुनाथ पांडे जी को याद करके भावुक भी हो गए थे, और क्या कुछ बताया है वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।